नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब विपक्ष के तमाम अलंबरदार 9 वर्ष के जश्न में डूबे हुए थे, उस समय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पीएमओ में बैठक कर रहे थे। अब ये जो मैराथन वहां चली, वो यूं ही तो चली नहीं। इस मैराथन के चलने से सीधी बात है कि पीएम कुछ करने जा रहे हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बैठक के ठीक 5 रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू से। अब वो मुलाकात और पीएमओ में चली बैठक, उसके बीच एक और घटना होती है जो सीधे तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। क्या होती है? भारत के विदेश मंत्री ढाका जाते हैं और इधर पाकिस्तान की जो उछल कूद चल रही है, उस उछल कूद में ये मुनीर जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पर और एलओसी पर लगवाते हैं। और इधर भारत में 30,000 ड्रोन की बात होती है कि इतने ड्रोन साहब ले लेने हैं और अब की जो कुछ होगा उसमें सीधा मामला किससे होगा? ड्रोन से होगा। अब ये पूरी पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में पीएमओ में बैठक हुई तो जाहिर सी बात है कि पीएम कुछ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं उसी को थोड़ा हम लोग डिकोड करते हैं कि दरअसल उस बैठक का हासिल क्या रहा, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि राहुल गांधी का क्या होने वाला है। और जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें ये माना जा रहा है कि आने वाले 1-1.5 महीने में जो है वो राहुल गांधी को तिहाड़ जाना पड़ जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मामला इनके ऊपर चल रहा है हेराल्ड वाला, उस हेराल्ड वाले मामले में हियरिंग में जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि भले ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले का ईडी की चार्जशीट का संज्ञान न लिया हो, लेकिन इसमें वो फंसने जा रहे हैं चूंकि उसको दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। और जिस तरह का वहाँ पर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उस आर्ग्यूमेंट को देखते हुए ये सीधा सीधा लग रहा है कि इनके लिए दरवाजे खुल गए हैं। और कमोबेश यही स्थिति जो है सोनिया गांधी की भी होने जा रही है, क्योंकि वो मतदाता सूची में उनका नाम नागरिक बनने से पहले ही आ गया था। 83 बनी है और मतदाता सूची नाम उनका 80 में आ गया। तो ये दो बड़ी घटनाएं जो हैं वो 2026 के पहली तिमाही में होने जा रही हैं। इस तरह के साफ संकेत हैं। अब आते हैं कि पीएम क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए, पीएम जो करने जा रहे हैं उसका एक हिस्सा तो हमने बता दिया, लेकिन अब पीएमओ की बैठक में जो हुआ है थोड़ा उस पर आते हैं कि ये जो मैराथन वगैरह चली है, इस मैराथन के चलने का क्या लबूलुआब है। सबसे बड़ी चीज जो है वो देखिए, सीधी सी बात है कि कई सारे इकोनॉमिस्ट से कहा जा रहा है कि पीएम मिले भी हैं, तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि 2026 का क्या खाका होगा उसको पीएम तैयार कर रहे हैं। दूसरा, आप देखिए बांग्लादेश में बड़ी, आप ये कहें कि उछल कूद मचा रखी है यूनुस ने। तो अब सबसे पहली बात तो यही कि यूनुस जो कर रहे हैं उसको कूटनीतिक तरीके से सही किया जाए और जिसके हाथ में सत्ता जानी है उसको ठीक ठीक जानकारी दे दी जाए और ये बता दिया जाए कि देखिए ऑपरेशन तो हमको वहां करना पड़ेगा। और ये तकरीबन तय माना जा रहा है। ये इसलिए भी कह रहा हूं चूंकि यूनुस जो काम कर रहे हैं उस काम को देखते हुए भारत की जो सुरक्षा है उसको बनाए रखने के लिए वहां पर कुछ कोवर्ट ऑपरेशन होंगे। और ये जो अज्ञात वीरों का खेल चल रहा है, अब देखिए भारत सरकार तो या कोई भी सरकार इस तरह के जो कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं उसको ओन तो करती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चुन चुन कर बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक लोग निपटाए जा रहे हैं और मुनीर सरीखे लोग जो है बुलेट प्रूफ चैम्बर में जाकर बैठ गए हैं, और फिर एस जयशंकर की पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसके जो नेशनल असेंबली है उसके स्पीकर से जो मुलाकात हुई वो मुलाकात अनौपचारिक थी, लेकिन उस अनौपचारिक मुलाकात में मुनीर तक संदेश पहुंचा दिया गया है। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं ये चीजें साफ बता रही हैं कि
जब पीएम बैठे हैं तो पीएम 2026 में पूरा इलाज कर दिया जाए इसमें लगे हुए हैं। और उस लिहाज से आप देखें तो जो बांग्लादेश में चुनाव होना है उस चुनाव पर नजर बनी हुई है। किसकी? प्रधानमंत्री की। और उसी लिहाज से तारिक रहमान को जो है वो संदेश वगैरह पहुंचाया गया है। वो जो उनको हैंडओवर किया गया है, आप एक तरह से कहें कि सीक्रेट लिफाफा, मैं सीक्रेट इसलिए कह रहा हूं कि दिया तो सबके सामने गया है, लेकिन वो शोक संदेश तो पीएम फोन करके भी दिए और वो उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने खालिदा जिया के साथ तस्वीर भी साझा की। लेकिन वो जो मैसेज गया है ना, वो जाहिर सी बात है कि वो मैसेज गया है, वहां बातचीत हुई है और उसके बाद में पीएम को ब्रीफ किया गया है। तो ये जो पूरा ये सर्कल है, इस सर्कल में पीएम को सारी बातें बताई गई हैं। तारिक रहमान को बताया गया कि किस तरह से यूनुस जो है यहाँ पर आतंकी और कट्टरपंथी तंजीमों को पनाह दे रहे हैं और अगर यही स्थिति रहेगी तो फिर भारत जो है वो कुछ करेगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ बांग्लादेश से जुड़ा हुआ नहीं है। अब इसमें सीधे सीधे भारत की सुरक्षा का भी मसला है। तो ऐसी स्थिति में तो हाथ पे हाथ धरकर भारत नहीं बैठे रह सकता है। और इसीलिए आप देखिए कि जो बीएसएफ है उसको पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है और बॉर्डर पर जो हाई अलर्ट है भी। सेनाएं जो हैं वो देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर में तो थी ही, अभी इनका जो है मिजोरम में एक ब्रिगेड बैठ रही है, उसके बाद में आप देखिए त्रिपुरा में बैठ रही है। और ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो बताया जा रहा हो जो गोपनीय हो, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर जो है, या एक तरह से आप कहा जाए कि बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से सील किया गया है कि कहीं भी कोई मूवमेंट ना हो। कुछ हिमाकत करने की कोशिश यूनुस ने की है, उस हिमाकत को सीधे सीधे बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर है नई दिल्ली में उनको बुलाकर बताया गया था। और हालत इतनी पतली हो गई कि फिर उनको रातों रात भागना पड़ गया। ढाका ने उनको तलब किया कि आओ भैया क्या हो रहा है, दो बार सप्ताह में 2 बार बुलाकर जो है उनको ठीक से उनका इलाज किया गया। अब इस इलाज के बीच एस जयशंकर जो है वो पहुंचते हैं ढाका। इसका मतलब देखिए बहुत साफ है कि जो मैसेज है वो कन्वे कर दिया गया है उनको, जो वहां पर आने वाले दिनों में सर्वे सर्वा होने वाले हैं। यानी तारिक रहमान, उनकी बीएनपी को ही माना जा रहा है कि वो 12 फरवरी को जो चुनाव वहां होगा उसमें वो लोग जीतेंगे, तो उनको सब कुछ बता दिया गया है। और यूनुस के इलाज के लिए रूस ने बोल ही दिया, अमेरिका भी बोल चुका, पाकिस्तान को समझा दिया एस जयशंकर ने, वो जो उनके नेशनल असेंबली के स्पीकर थे उनके जरिए सीधे सीधे, वो मुनीर कोई नहीं, वो उसमें कहा गया यूनुस को भी समझा दो। और यही वजह है कि यूनुस ने तस्वीर साझा की। तो ये सारी चीजें देखिए पीएम को डिटेल में बताई गई और फिर उस बाबत बैठक हुई कि ये कैसे जो बांग्लादेश में चल रहा है उससे निपटा जाएगा। दूसरा पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान बड़ा अहम ये कहें कि इसमें पहलू है, क्योंकि बांग्लादेश में जो चल रहा है उस चलने में मुनीर की अहम भूमिका बताई जाती है और है भी, क्योंकि वो तो चाहता है कि 1971 का बदला लिया जाए मुनीर भारत से। तो इसलिए वो बांग्लादेश में जो है तमाम तरह के कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहा है और उसकी पूरी कोशिश है कि जो घाव 1971 में उसको मिला है उस घाव को भरा जाए। और उस भरने का एक ही तरीका है कि भारत में कुछ कुछ किया जाए, लेकिन वो यहाँ एक तरह से कहें कि चूक गया। उसने सोचा था कि हम 1971 का बदला लेंगे और यहाँ भारत जो है वो 1971 का को दोहराने की कोशिश में लगा हुआ है। खास तौर से जिस बांग्लादेश को वो पाल पोस रहा है उसी बांग्लादेश का रंगपुर और चिटगांव में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। देखिए चिटगांव में बड़ा भारी आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन की जो वजह है वो ये कि यूनुस जो वहाँ का पोर्ट है वो किसी और को दे देना, यानी आप एक तरह से कहेंगे उसको लीज पर दूसरे देश को देना चाहते हैं और इसके कारण जो वहाँ के लोग हैं उनकी आजीविका प्रभावित होगी। इस कारण वहाँ पर इसका बड़ा भारी विरोध चल रहा है
और इसी विरोध के मद्देनजर जो है वहाँ आप देखिए कि जो हाई कमीशन वगैरह वहाँ जो वीजा सेंटर था, हाई कमीशन ने जो वीजा सेंटर था वो सब बीच बीच में बंद हुआ था। क्यों हुआ था? ये तो खबर आ रही थी कि साहब वहाँ उस्मान हादी के बाद की हत्या के बाद जो है तमाम सारी चीज़ें हुई, वो तो एक बात है। लेकिन एक कारण ये भी है कि वहाँ पर ये पोर्ट देने की वजह से यूनुस के खिलाफ बड़ी नाराजगी है साहब। और आप बड़ी बात देखिए कि यूनुस के खिलाफ लोग वहाँ उतरे हैं और उसी को काउंटर करने के लिए ये सब कुछ भारत के ऊपर डाल रहा है। और भारत के ऊपर क्यों डाल रहा है? क्योंकि आईएसआई वहाँ यही कर रही है। आईएसआई का खेल ही यही है। अब आईएसआई ने जमात के साथ मिलकर उस्मान हादी को निपटा दिया, तो अब यूनुस ने वो सब भारत पे डाल दिया। तो ये जो खेल है वो पाकिस्तान के मोड में था कि हम ये सब करेंगे, लेकिन वो खेल उनका जो है गड़बड़ हो गया। जैसा हमने आपको कहा कि चिटगांव और रंगपुर डिवीजन में जो कुछ चल रहा है, तो एक तो ये बात हो रही है। दूसरा, जो पाकिस्तान है, अभी मुनीर ने पूरा सीमा और एलओसी पर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। उसको देखते हुए चर्चा है कि भारत तकरीबन 30,000 जो है वो ड्रोन ले रहा है और अब हमको सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है। अब हम बहुत एडवांस स्टेज में जा रहे हैं, सेना वोना भेजने की नहीं, ड्रोन ही जाएंगे और सब धुआं करके चले आएंगे। अभी जो पाकिस्तान से खबर आई, देखिए पाकिस्तान के मंत्री ने बोला ना भाई कि 91 जो है 81 जो है ड्रोन नूर खान एयरवेस के ऊपर थे, उन्होंने मारा, सब तबाह कर दिया। तो हमको क्या करना है? हमको तो सिर्फ ड्रोन चाहिए, हमारी सेना के लोग भी नहीं जाएंगे। और देखिए अब ब्रह्मोस का इस्तेमाल बड़ा क्या करने के लिए किया जाए जहाँ पर ड्रोन है। तो ड्रोन, ये माना जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर की बात लगातार हो रही है और ये भी चर्चा है कि अब की बार जो ऑपरेशन होगा उसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों पार्ट जो है वहाँ पर ठीक से इनका एक तरह से कहा जाए कि इलाज होगा। तो उस लिहाज से इतने ये ड्रोन खरीदे जा रहे हैं और अब ये ड्रोन खरीदे जा रहे हैं तो मुनीर जो है उनकी हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि वो तो सेना उतारेंगे, लेकिन हमको सेना उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये जो मामला है वो आप कहें कि सिक्योरिटी के लिहाज से ये जो मैराथन रही वो बड़ी मायने रखती है। और उस सिक्योरिटी में एक तरफ बांग्लादेश है और एक तरफ पाकिस्तान है। इसके अलावा 26 में सरकार, एक तरह से आप कहें कि जो हमारा तमाम सारे सर्विस सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, उन लोगों को लेकर उन सब पर किस तरह से काम धाम करना है, इस बाबत भी बड़ी एक तरह से कहें कि चर्चा हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जो इसका क्रक्स है वो यही है कि भारत की सिक्योरिटी, उस पर कैसे काम बने, बात बने, वो इसमें एक बड़ा मुद्दा रहा है। और उस लिहाज से ये बैठक जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा, और मतांतर से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़िए।